सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन हंटर का एपिसोड 6। इसके पहले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मिंगशन और यान जिन अब दोस्त बन चुके हैं। साथ ही मिंगशन और लिनमू के दरमियान भी नजदीकियां बढ़ चुकी हैं। वहीं शुएन जी ने डीमन क्वीन की सोल को चेक किया तो उसे कुछ शॉकिंग बातें पता चली। दरअसल युआंग पैलेस के मास्टर ने ही डीमंस को युआंग लैंड में आने दिया था। वो उन सभी डीमंस को एक साथ कैप्चर करना चाहते थे। साथ ही मास्टर ने हुक्म दिया था कि सभी को बताया जाए कि रियल डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट अब शुरू होने वाली है। वही हमने देखा था कि मिंगशन को उसके अंकल ने एक रेलिक दिया था, तो मिंगशन उसे चेक ही कर रहा था कि तभी उस रेलिक के अंदर पहुंच जाता है। अब आगे तो हम देखते हैं कि मिंगशन उस रेलिक की ट्रायल स्पेस में पहुंच चुका है, मगर उस जगह को गौर से देखने के बाद मिंगशन को समझ आता है कि ये तो उसकी माइंड स्पेस है। और तभी वहाँ पर एक सेंट आ जाता है जिसका वो रेलिक था। वो मिंगशन के एकदम पास आकर कहता है कि इंटरेस्टिंग, तुम तो बच्चे हो मगर फिर भी तुमने प्रिमोर्डियल स्पिरिट को पजेस किया है। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। तो मिंगशन उससे पूछता है कि आप मेरी स्पेस में क्या कर रहे हो। तो सेंट कहता है कि तुम्ही ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, चलो अब देखते हैं कि तुम इस पहेली को कैसे सुलझाओगे। वो कहते हैं कि जब वाटर शेक होता है तो आसमान में एक चांद बन जाता है, यही तुम्हारा सवाल है, अब इसका आंसर ढूंढो, देखते तुम कितने स्मार्ट हो। जिसके बाद वो सेंट वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी मिंगशन की तरफ कोई बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो मिंगशन का ही हमशक्ल था, मगर उसके व्हाइट हेयर थे। वो मिंगशन पर उसी की मुंह से अटैक करता है, तो मिंगशन तुरंत ही साइड में हट जाता है। अब वो बंदा कहता है कि शायद मैंने तुम्हें डरा दिया। अब वो दोबारा से उस पर हमला करे इससे पहले ही मिंगशन उसी की स्वॉर्ड पर पाँव रखकर जंप लगाता है। मिंगशन सोचता है कि यार ये बंदा तो मेरी ही टेक्निक ऑटम लीव्स का यूज कर रहा है, तो अब मैं उसे यूज नहीं कर सकता, मुझे कुछ और करना होगा। अब वो बंदा थंडर एंड काइंडनेस से मिंगशन पर अटैक कर देता है, तो मिंगशन उसके अटैक से बचते हुए पीछे हटने लगता है। मिंगशन उससे कह रहा था कि तुम फेक हो, मेरी सारी मूव्स का यूज तुम मेरे ही खिलाफ कर रहे हो। तब तक वो बंदा उसके पास पहुंच जाता है, तो मिंगशन कहता है तुम बहुत स्लो हो। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं, मगर तभी मिंगशन की स्वॉर्ड अचानक से गायब हो जाती है और वो बंदा मिंगशन को एक कट मार के नीचे गिरा देता है। अब मिंगशन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी स्वॉर्ड अचानक से गायब कैसे हो गई। वो बंदा कहता है कि क्या कह रहे थे तुम कि मैं स्लो हूँ, जरा देखो तो खुद को, तुम अभी भी मुझसे हार गए हो। जिस पर मिंगशन कहता है कि तुम स्ट्रांग हो क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। जिस पर वो बंदा कहता है तुम गलत हो, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। अब वो दोबारा से मिंगशन पर अटैक करने लगता है, तो मिंगशन उसने किए गए थंडर अटैक से जैसे तैसे खुद को बचाने लगता है, लेकिन वो बंदा एक जबरदस्त किक मारकर मिंगशन को नीचे गिरा देता है। तो मिंगशन दोबारा से उस पर हमला करने चला जाता है, लेकिन वो अटैक करे इससे पहले उसकी स्वॉर्ड गायब हो जाती है और वो फिर से एक बार हार जाता है। वो समझ गया था कि ये एक रिफ्लेक्शन है, उसकी माइंड स्पेस तो पानी के नीचे है। अब वो बंदा दोबारा से मिंगशन पर अटैक करता है। इस बार वो विंडी सॉन्ग का यूज करके उसे हरा देता है और कहता है कि देखो तुम्हारी टेक्निक यूज करके मैंने तुम्हें हरा दिया, तो अब बताओ हम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तभी मिंगशन देखता है कि जैसे ही मून का रिफ्लेक्शन हट जाता है उसकी स्वॉर्ड भी गायब हो जाती है। फिर वो उठकर वाटर में चांद के रिफ्लेक्शन को देखता है, तो तुरंत ही उसके हाथ में स्वॉर्ड आ जाती है। ये देखकर मिंगशन समझ जाता है कि इस पहेली का जवाब क्या है। जब पानी शेक नहीं करता तभी चांद बनता है, तो उसे पानी को बिना शेक किए उस पर हमला करना होगा। अब वो बंदा मिंगशन पर हमला करने आ रहा था। इधर मिंगशन सोच रहा था कि बस मुझे एक ही शॉट की जरूरत है, ज्यादा फाइट की तो मून का रिफ्लेक्शन गायब होगा। तो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से एक सर्कल बना लेता है और उससे कहता है कि अब मेरे रियल माइंड स्पेस में फाइट करते हैं। ये तो एक छलावा था, मैं समझ चुका हूँ। फिर मिंगशन अपनी स्वॉर्ड को पानी के अंदर डालकर रियल माइंड स्पेस में पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके मिंगशन उस बंदे के गले पर वार करके उसे हरा देता है। ये देखकर वो बंदा काफी खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने तो मुझे तुरंत ही हरा दिया, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा स्मार्ट हो। जिस पर मिंगशन कहता है कि तुम्हारी मूव का नाम है शेक द मून, मुझे तुम्हारी मूव बहुत पसंद आई। जिस पर वो बंदा कहता है कि मेरी मूव स्ट्रांग है या नहीं वो मुझे नहीं पता, मगर हाँ वो खूबसूरत बहुत है। अब मिंगशन उससे पूछता है कि आप मेरी प्रिमोर्डियल स्पिरिट के बारे में कुछ बोल रहे थे। जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम्हारे पास कुछ खास पावर्स है और ये पावर्स तो देवताओं के पास भी नहीं होती, तो मुझे तुम्हारी प्रिमोर्डियल स्पिरिट से मिलना था। जिसके बाद हम मिंगशन की स्पिरिट फॉर्म को देखते हैं। उसे देखकर सेंट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक बहुत ही कम लोग अपना स्पिरिट फॉर्म बनाने में सफल हुए थे। उस सेंट कहता है कि तुमने वाकई बहुत हाई लेवल का कल्टीवेशन किया होगा, तभी तुम स्पिरिट फॉर्म क्रिएट कर पाए हो और साथ ही तुम्हारे पास टाइम और स्पेस की यूनिक पावर्स भी है। ओह माय गॉड, तुम बहुत खास हो। अब वो सेंट स्पिरिट फॉर्म से कहता है कि चलो हम एक डील करते हैं, मैं तुम्हें मेरे पास जितनी भी पावर्स बची है वो दे दूंगा और मुझे तुम कैद से आजाद कर दो। दरअसल वो सेंट उस रेलिक में कैद था और उसे किसी की मदद चाहिए थी जो उसे
रिलिक से आजाद कर दे। और अब उसे उस स्पिरिट फॉर्म मिल चुका था, तो मिंगशिन का स्पिरिट उसे एक बटरफ्लाई दे देता है, यानी कि उसने वो डील एक्सेप्ट कर ली थी। उस सेंट को यकीन नहीं हो रहा था कि स्पिरिट ने इतनी जल्दी उसकी बात मान ली। और तभी वहाँ से मून का रिफ्लेक्शन ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब वो सेंट आजाद हो चुका था और अब मिंगशिन भी माइंड स्पेस से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि शायद वो गॉड कैद था, इसलिए मैंने आज तक उसके बारे में कभी नहीं सुना था। अब वहाँ पर अंकल कियान आ जाते हैं। वो काफी घबराए हुए थे। मिंगशिन पहले तो उन्हें शांत होने के लिए बताता है और फिर पूछता है कि बताओ मुझे अब क्या हुआ है। तभी अंकल कियान बताते हैं कि तुम्हें युआंग पैलेस में बुलाया गया है। वहाँ पर डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस के बारे में बात हो रही है। लास्ट टाइम हुए कॉन्टेस्ट में मिंगशिन जैसे तैसे बच गया था और इसी वजह से अंकल कियान काफी घबराए हुए थे। डीमन स्लेइंग का नाम सुनकर मिंगशिन भी चौंक जाता है। उसे लग रहा था कि शुएन जी के बारे में कुछ खबर है। जिसके बाद हम युआंग पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर यान जिन पहले ही मौजूद था और अब मिंगशिन लियू किन को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो युआंग के मास्टर से पूछता है कि क्या आपको कोई रास्ता मिला है जिससे हम शुएन जी के हाथ और पैरों को रिकवर कर पाएंगे। तो मास्टर उसका जवाब नहीं देते। यानजिन कहता है कि ये इसके बारे में नहीं है। अब मास्टर कहते हैं कि मैंने तुम्हें खास काम से यहाँ बुलाया है। आज रात तुम लोगों को मेरे साथ डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करनी होगी। मिंगशिन ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो मास्टर से पूछता है कि कॉन्टेस्ट तो खत्म हुआ था ना, तो फिर ये कॉन्फ्रेंस किस बारे में है। तो मास्टर बताते हैं कि इस बार हम डीमन हेवनली गेट को ही तबाह कर देंगे। तभी मिंगशिन को उस रिचुअल के बारे में याद आता है जो उसने कॉन्टेस्ट में देखा था। मास्टर कहते हैं कि डीमंस ने हमारे कैंगयुआन रेल में अपनी फौज बनाई है। कैंगयुआन के लोग गद्दार है, वो डीमंस की पूजा करते हैं और वो इंसानियत पर कलंक है। डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट में जिन 3 लोगों ने तुम पर हमला किया था, साथ ही वो टाइगर डीमन और डीमन क्वीन भी जिसने लगभग तुम्हारी जान ले ली थी, वो सभी डीमन हेवनली गेट ने ही भेजे थे। ये सुनकर मिंगशिन को बहुत गुस्सा आता है। अब वो मिंगशिन को बायुन टावर में जाने के लिए बताते हैं। वो कहते हैं कि वो काफी फेमस ब्रॉथल है, मगर वहाँ पर तुम्हें नाच गाना देखने नहीं जाना, बल्कि वहाँ पर एक सेपरेट कोर्टयार्ड है, तो तुम्हें वहाँ जाना है। इसलिए मिंगशिन और यानजिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस कोर्टयार्ड का नाम था जियोशियाम। मास्टर बताते हैं कि वहाँ पर लड़कियों को ब्रॉथल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, मगर असलियत में वहाँ पर कुछ और ही है। उस कोर्टयार्ड के नीचे एक अल्केमी केव है जो डीमन हेवनली गेट को जोड़ती है। वो लोग वहाँ पर म्यूलिंग नाम की पिल बनाते हैं, साथ ही वो उसे सेल भी करते हैं। वो पिल डीमन के साथ साथ ह्यूमन भी लेते हैं। वो पिल खाने के बाद लोगों को किसी चीज का होश नहीं रहता। वो खुद को इस दुनिया का बादशाह समझते हैं। और तभी हम वहाँ पर बाइशुन को देखते हैं जो उसी टैबलेट को कंज्यूम करके अपनी मिस्ट्रेस के साथ एंजॉय कर रहा था। तो मिंगशिन मास्टर से पूछता है कि लोग पिल को बेचकर पैसों का क्या करते हैं, जिस पर मास्टर बताते हैं कि पिल के पैसों से ही ब्रॉथल में लड़कियां खरीदी जाती है। जो लोग बहुत गरीब हैं, वो थोड़े से पैसों की लालच में अपनी बेटियों को ब्रॉथल में बेच देते हैं। तो मिंगशिन पूछता है कि ये पिल आखिर किस चीज से बनाते हैं। तो मास्टर बताते हैं कि वो लोग मॉन्स्टर का फ्लैश यूज करके इसे बनाते हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि इसमें सिर्फ मॉन्स्टर का मांस ही नहीं जाता, इसमें इंसानों का खून भी डाला जाता है। ये सुनकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। मास्टर बताते हैं कि जितनी भी लड़कियों को ये लोग खरीद कर लाते हैं, उन सभी का खून निकाल लेते हैं और उन्हें बंद करके रख देते हैं, ताकि जब चाहे तब ये लोग उनका खून निकाल पाए। साथ ही उन्हें सिर्फ जवान और खूबसूरत लड़कियों के खून की जरूरत होती है। मुझे भी नहीं पता कि इन लोगों ने कितनी मासूम लड़कियों को अभी तक सैक्रिफाइस किया होगा। तो मिंगशिन कहता है कि आप हमें हुक्म दीजिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। लियूकिन कहती है कि हम उन सभी को खत्म करना चाहते हैं। तो मास्टर कहता है ठीक है, तुम उस अल्केमी फर्नेस का नामो निशान मिटा दो। मिंगशिन, अगर तुम ये काम कर पाए तो मैं तुम्हें यानशु माउंटेन भेज दूंगा, जहाँ पर जाके तुम सेंट की ट्रेनिंग ले सकते हो। जिसके बाद ये लोग उस फर्नेस के पास पहुँच जाते हैं। सबसे पहले तो उनके एक ह्यूमन साथी को उस फर्नेस में डाल देते हैं, जिसके बाद ये दोनों भी उन डीमंस को मारना शुरू कर देते हैं। वो 1 बाय 1 करके सारे डीमंस को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वो थंडर बॉम्ब का यूज करके उस फर्नेस को भी ब्लास्ट कर देते हैं और कहते हैं कि डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस में तो बहुत मजा आ गया। जिसके बाद हम एक पावरफुल डीमन को देखते हैं जो अंधेरे में बैठा हुआ था। हम देखते हैं कि वो डीमन इंसानों की हड्डियां खा रहा था। तभी उसे खबर मिलती है कि मिंगशिन ने अल्केमी फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिस पर वो डीमन काफी गुस्सा हो जाता है। अब वो कहता है कि मुझे मिंगशिन की हड्डियों को भी टेस्ट करना है, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।